शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम सुंदर से शाम के लिए आज्ञा देते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुनने के लिए आ रहे हैं, पिता उनको आशीष दे और उनके मन से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बुराइयों को आप हटाने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता आप हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा, ढेर सारा आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं परमेश्वर उससे प्रेम करता है। जैसे हमने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे जो आज बीमार थे, दुखी थे, चिंतित थे। बाइबल में हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग बीमार थे, बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी और ठीक किया। क्या आज आप बीमार नहीं हैं? आप भी बीमार हैं, आप भी चिंतित हैं, आप भी परेशान हैं। उन मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा जो प्रार्थना को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, या फिर आप प्रार्थना करें ही ना। यदि करें तो लास्ट तक आपको प्रार्थना करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तो मेरे वचनों से यदि, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि एक चेला एक ऐसा व्यक्ति था जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, तो उसने क्या कहा कि मेरा बाप मर गया है, मैं उसे गाड़ देता हूँ और उसके बाद मैं हो लेता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। इसका मतलब ये नहीं था कि अपने वो माता पिता का संस्कार ना करे। उसने ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, समझाने की कोशिश की कि जो जिसको करना है उसको करने दो, जो जिसको जैसा करना है उसको करने दो, लेकिन तुम मेरे वचनों से प्रेम करते हो, प्यार करते हो, तो तुम मेरे पीछे हो लो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो हमें क्या करना है? और एक ऐसी घटना भी मिलती है जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब कुछ छोड़ करके तुम मेरे पीछे हो लो, तो उसने कहा कि अपने माता पिता से मैं विदा ले लेता हूँ और कि मैं तो तेरे पीछे चलता हूँ। उसमें पूछने वाली बात क्या है? यदि आज आपका मन कहता है प्रार्थना करने के लिए तो प्रार्थना करिए, अन्यथा ना करिए। बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना को बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। तो उन मसीह भाई बहनों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, यदि आपको मसीह के वचन में पीछे पीछे चलना है, आपको सीखना है, आपको समझना है, तो आपको क्या करना होगा? प्रार्थना और समय तो देना ही होगा। फिर उसके बाद अपने कामों को अच्छी रीति से करें, आपके पास बहुत समय है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जैसे आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने ठीक किया, बहुत सारे, जब बाइबल के समय में जब परमेश्वर के वचन लिखा जा रहा था, जब परमेश्वर थे, प्रभु यीशु मसीह थे, आज से 2018 साल पहले, 20 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह थे, तो हमें क्या देखने को मिलता था कि लकवे के रोगी ठीक होते थे, मुर्दे जीवित होते थे, अंधे ठीक होते थे, बहरे ठीक होते थे, बहुत प्रकार के रोगी जो ठीक होते थे, बहुत सारी बीमारियां थी जो ठीक होते थे, लोग गवाहियाँ देते थे। परमेश्वर का यश पूरे पृथ्वी पर फैल गया था, पूरे इजराइल में, पूरे मतलब आसपास के देश जितने भी थे वहाँ पर फैल गया था। तो आज हम क्यों ना विश्वास करें परमेश्वर के वचन पर? जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, बहरों को ठीक कर सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, लकवे के रोगी को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं थी, जो बीमारियां थी, उनको दूर कर सकता है, तो उससे बड़ी आज बीमारी हमारे जीवन में नहीं है। हमारे जीवन में ज़्यादातर क्या है? थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। क्या आज हम भूखे रहते हैं? नहीं रहते हैं। क्या हमारे पास खाने के लिए नहीं है? लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? प्रार्थना करने के लिए समय, वचन को सुनने के लिए समय, उसके वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं हमारे पास। सबसे गंदी आदत हमारी यही है। तो मेरी मसीह भाई बहनों, सभी से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे आप एक ही वचन पढ़ें, एक अध्याय पढ़ें, लेकिन परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में तभी ब्लेसिंग करेगा जब आप परमेश्वर के वचनों से प्रेम करेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हिजकिय्याह के बारे में। हिजकिय्याह एक दिन ऐसा रोगी हो गया था, जैसे हम पढ़ते हैं यशायाह के द्वारा, आप इसे पढ़ सकते हैं, दूसरा राजा में पढ़ सकते हैं, इतिहास की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा यशायाह के द्वारा।
यशायाह अध्याय 38 और वचन नंबर 1 में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी के उसके पास जाकर के कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। यहाँ पर आमोस के जो पुत्र था यशायाह ने यहाँ पर नबी के द्वारा बनकर, नबी जो था यशायाह, तो उसने जा करके हिजकिय्याह को कहा कि अपने घराने को जो तू आज्ञा देना चाहता है, जो कुछ तू कहना चाहता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें अच्छी रीति से रहना है, परमेश्वर के वचनों से प्रेम करना है, प्यार करना है, और जो आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि तू मर जाएगा। तो आगे क्या घटना घटती है यहाँ पे हम जब देखते हैं 2 में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ कि मुझे स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने तेरे सम्मुख को जान करके चलता आया हूँ। जो तेरी दृष्टि में उचित था मैं वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक करके रोने लगा। यहाँ पर हमें देखिए क्या देखने मिलता है, राजा हिजकिय्याह ने अपने आप को दीवार की ओर मुंह फेर करके, जहाँ पर वो लेटा था, बीमार था, इतना बीमार था कि वो मरने पर था। तो यहाँ पर क्या घटना घटती है, यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब बीमारी में राजा हिजकिय्याह था तब भी उसने प्रार्थना की, पहले भी किया करता था। तो इसीलिए आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, और यहोवा से उसने प्रार्थना शुरू कर दी, विनती करना शुरू कर दिया कि हे यहोवा, मुझको स्मरण कर, मुझे याद कर, क्योंकि मैंने सच्चाई से और खरे मन से मैंने चला है। तो आज उसके जीवन में इतनी तकलीफ क्यों है, हमें ये सोचना चाहिए। वहाँ पे राजा हिजकिय्याह ने ये नहीं कहा था कि मैं आज इतना बहुत बीमार हूँ, मैं आपको स्मरण करता हूँ, मैं आपको याद करता हूँ, और मैंने परमेश्वर से विनती करके कहा कि हे यहोवा, सच्चाई और खरे मन से मैं तो तेरे सम्मुख चलता आया हूँ। और आगे क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, परमेश्वर ने कहा, जब बिलक बिलक करके रोने लगा अपनी दृष्टि में, वो परमेश्वर के वचन को जब सीखता था और उसके वचन के अनुसार चलता था, प्रार्थना करता था, सच्चे मन से, खरे मन से वो चलता था, तो उसके जीवन में तकलीफें क्यों आई, दुख क्यों आया। तो उसी तरीके बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो परमेश्वर के वचनों से प्रेम करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, और वो ठीक भी होते हैं, उसके बाद वो फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे जीवन में बीमारियाँ आई, दुख आई, तकलीफें आई। बीमारियाँ तो आना जरूरी है, क्योंकि आदम हव्वा से लेकर के परमेश्वर ने कहा था कि जो तुमने पाप किया है वो तेरी पीढ़ियाँ भुगतेंगी, वो तेरे बच्चे भुगतेंगे। तो आज हम क्यों ना ऐसा, बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे भी होते हैं कि आदम हव्वा ने पाप किया था तो उनको सजा मिलनी चाहिए थी, हमको क्यों मिल रही है। तो मेरे प्रियो, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आप जब घरों में जब लाइट लगाते हैं, जो जिसे झालर बोलते हैं, जिसे झालर बोलते हैं आप, तो उसको आप लगाते हैं तो एक ही उसमें प्लग होता है ना, एक ही प्लग होता है, उसमें हजारों बल्ब होते हैं, 100, 150, 200, 400 बल्ब होते हैं, तो वो जलते रहते हैं, टिमटम करते रहते हैं, जलते रहते हैं ना। और यदि उसी में से एक बल्ब को तोड़ दिया जाए या एक बल्ब खराब हो जाए तो सारे बल्ब खराब हो जाएंगे, सभी बंद हो जाएंगे। आपने समझा? उसी तरीके से आदम और हव्वा ने पाप किया, तो उसी तरीके से पूरे संसार के लोगों के जीवन में पाप आया। क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि आदम और हव्वा से पूरे संसार के लोगों का जो भी आज वो हैं, वो आदम और हव्वा की वजह से हैं, उसकी ही संतान है। तो इसीलिए आज हमें इस बात को याद रखना है कि जैसे एक झालर होता है, उसको हम जब बोर्ड में, स्विच बोर्ड में लगाते हैं तो जलने लगता है। यदि उसमें एक भी वायर या फिर एक भी बल्ब उसको काट दिया जाए तो पूरी लाइट खराब हो जाती है, पूरी लाइट नहीं जलेगी। उसी तरीके से आदम और हव्वा ने जिस तरीके से पाप किया, उसी तरीके से आज जितने भी संसार में लोग हैं सभी पापी हैं। तो बीमारी तो लाजमी है हमारे जीवन में आना, लेकिन हमारे जीवन में चंगाई भी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है। इसी तरीके हिजकिय्याह के जीवन में हुआ, हिजकिय्याह के जीवन में, राजा हिजकिय्याह के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी है। तो आगे हम जब देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लिखा हुआ है, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। 5 में लिखा है, जा करके हिजकिय्याह से कहा कि तेरे
मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना को सुना है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर ने आयु को बढ़ा दिया। परमेश्वर मुर्दों को जीवित कर देता है, परमेश्वर लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, और परमेश्वर ने उम्र को ही बढ़ा दिया। राजा हिजकिय्याह के जीवन जो मरने पर था, जो मरने वाला था, यशायाह के द्वारा पहले वचन भेजा, संदेश भेजा कि तू मरने वाला है, जो आज्ञा तुझे देना है अपने राज्य के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए दे दे। उसके बाद परमेश्वर ने जब राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की और कहा कि मैं तो सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख चलते आया हूँ, और बिलक बिलक करके रोने लगा, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है यशायाह नबी के द्वारा यहाँ पर कि जा करके उससे कह दे कि मैं तेरी आयु को 15 वर्ष बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी, मैंने तेरे प्रार्थना को जाना। तो आज कौन मसीह भाई बहन ऐसा कहता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता? आपके जीवन भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको आशीष देगा। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। जितने मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग करेगा, उनको आशीष देगा। क्यों आज हम किस बात से घबराते हैं, किस बात से डरते हैं? हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जब आयु को बढ़ा सकता है, 15 वर्ष आयु को बढ़ा दूंगा, और यासूर के राजा के हाथ में मैं तेरी ओर से नगर की रक्षा करके तुझे मैं बचाऊंगा। तो जब परमेश्वर हमारी इतनी देखभाल करता है, हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है, तो आज हम क्यों घबराते हैं? आज हम क्यों डरते हैं? आज हम इस बात से क्यों घबराते हैं? तो हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, वो मरने वाला था। एक बार परमेश्वर ने कहा कि जा, मैं आज्ञा देता हूँ यशायाह नबी के द्वारा कि उसको कह दे कि तू मरने वाला है। उसके बाद उसने प्रार्थना की, उसने विनती की, वो सब फूट फूट करके रोने लगा। उसके बाद फिर यशायाह को भेजता है, संदेश को भेजता है, नबी को भेजता है कि जा करके उससे कह दे कि मैं तेरी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। तो इससे बड़ी बात उसके लिए क्या थी? 15 वर्ष परमेश्वर आयु बढ़ा देता है। सब इसका मतलब सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। इस संसार में जो भी कुछ होता है परमेश्वर के हाथों में है। जो कुछ आज हमारे जीवन में होता है वो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। तो आज हमें किसी भी बात को लेकर के ये नहीं सोचना कि नहीं सब भी मेरे हाथों में है, सब परमेश्वर के हाथों में है। आपकी प्राण, आपका जीवन, आपका श्वास सब परमेश्वर के नज़रों में है। तो इसीलिए याद रखना, खुदा के वचन को भरोसा रखना, विश्वास रखना। प्रार्थना करने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन अभी छोड़ना चाहते हैं तो प्रार्थना को छोड़ सकते हैं, अन्यथा प्रार्थना करते वक्त आप अपने आंखों को बंद करेंगे और विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीष आपके जीवन में देने जा रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं। जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी
उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीड और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा
धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर। आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आपके वचन को सीखता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। कि खुदावन मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे पिता, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।